Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले जो मैसेज है वो ये रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, क्लैरिफाई करके फिर मैं आपको क्लियर करूँगी कि यहाँ पर क्या मैसेज है। नेक्स्ट है, आई डू टॉक अबाउट यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, even though we are not together, I just can't see myself letting you go. I need more time and I need you to need me like I need you. ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। Body sexy, your body has been trolling, your sexy body has been trolling की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Your sexy body has been rolling की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके पर्सन को। एक्चुअली यहाँ पर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस मैसेज को देखोगे तो आपको खुद वैसे भी समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये मुझे दिखाई देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि लाइक आप ये कह सकते हो कि एक स्टाइल होता है ना किसी इंसान का, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। लाइक क्या योर ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है एक पर्सनालिटी की, जहाँ पर आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आप जो है ड्रेसअप होते हो, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ स्टाइल की, वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव है एंड काफ़ी ऐसे कि वो आई कैचिंग चीज़ें होती हैं एंड सेंस है आई थिंक, जो कि इनको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं ये कहूँगी कि इनको अट्रैक्शन है, ये यही सोचते रहते हैं बिकॉज आपकी पर्सनालिटी इनको अलग लेवल की लगती है। देखो, पर्सनालिटी बनती है बहुत अलग अलग चीज़ों से। कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर है, उनकी उस तरीके की पर्सनालिटी। कुछ लोगों के नॉलेज की वजह से पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बनती है एंड कुछ लोगों की एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी उभर के आती है। लाइक उनके एक्शंस, उनके बात करने का स्टाइल, उनके काम करने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, एंड एक लुक वाइज इंसान एक पर्सनालिटी क्रिएट करे, या फिर एक नॉलेज वाइज कि नॉलेज बहुत है तो वो एक अलग अट्रैक्शन है, या आप किसी पोजीशन पर हो वो एक अलग अट्रैक्शन है। बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। देखो, 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो तो उसकी भी एक है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी पर्सन आपके लिए क्रेविंग करते हैं। रीज़न है उसके पीछे आपकी पर्सनालिटी एंड आपका करियर ऑल्सो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके,
आई डिडंट मीन टू हर्ट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स आया है, अपने आप से मैं ले रही हूँ इसको। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा आपके पर्सन ने किया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना, उनके विचारों में ऐसा दिखाई देता है, वो कहना चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है कुछ क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है उनकी तरफ से जिसने शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उनको खुद को भी ये फील हो रहा है कि मेरी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, लेकिन वो एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं। इट मीन्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है। बट द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन जैसे कहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लव है, मेरा वो मीनिंग नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। ये चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सोच रहे हैं। देखिए आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी सिंपल बताते हैं कि आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, जिसको प्लानिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स लाइक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने की। तो क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो बिल्कुल आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करें। ओके, यहाँ पर जो निकल के आया मैसेज वो यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करके चीज़ों को ठीक किया जाए। सो आपसे बात करने का उनका मन है, तो काफ़ी हद तक चांसेस है ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद 1 से 2 हफ्ते में मे बी ये पर्सन आपसे बात करने का ट्राई करे। सबके लिए नहीं बोलूँगी गाइज, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में ये आपसे बात करें। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी का, ऐसा क्यों फील होता है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, देखिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको बहुत याद कर रहे हैं, एंड आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। या फिर लाइक एक होता है ना वेट करना कि बात करनी है, एक होता है इंसान जस्ट वेट कर रहा है कि लाइक एक इंसान चाहता है कि उसका आना चाहिए कॉल मैसेज। बात करने का कोई इशू नहीं है, बस कॉल या मैसेज आना चाहिए। एक संतुष्टि रहती है कि चलो वो अभी मेरे पीछे ही है, राइट। तो वो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनका भी कुछ ऐसा ही है, और पुरानी चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। बट यहाँ पर मैसेज ये बताता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें याद नहीं कर रहे हो। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पुरानी चीज़ें उनको याद आ रही है ना इस रिलेशनशिप की, वैसे पुरानी चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। हो सकता है कि आप यही शो कर रहे हो उनको, हो सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आपने उनको मैं ये अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिली कि आपने ब्लॉक किया लाइक दैट, ऐसी एनर्जी आई नहीं। बट हाँ, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा है कि कुछ तो ऐसा आपकी तरफ से डेफिनेटली हो रहा है जिससे उनका ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो फील कर रहे हैं ना वैसा आप फील नहीं कर रहे हो। अगेन वाटर साइन ही है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जिस कदर तुम कुछ हाँ, दी एम्परर। ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखिए मैं ये कह सकती हूँ पर्सन आपको चाहते तो हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है, और ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते भी हैं। बेशक ये प्यार जताने का तरीका हो सकता है इनका थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, और इनको एक ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत प्यार किया है,
और वो किसी और को नहीं कर सकते जितना वो आपको करते हैं, किसी और को नहीं चाह सकते जितना वो आपको चाहते हैं, और ना उन्होंने कभी किसी और को उतना चाहा है। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपसे पहले ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन इन्होंने जितना आपके साथ इन्होंने डील किया है, जिस तरीके से डील किया, वैसा इन्होंने औरों के साथ डील नहीं किया है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरी एक ऐसी सख्त पर्सनालिटी है, क्योंकि एम्परर है, कि मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूँ। मैंने किसी के इतने नखरे नहीं उठाए हैं, बट मैंने तुम्हारे उठाए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सो आई फील जैसे पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, वरना मैं किसी के नखरे नहीं उठाता। लाइक दैट एटीट्यूड। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन का एटीट्यूड ना कुछ इस टाइप का है कि लाइक उनको लगता है कि वो बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते में, और आपके लिए उनको लगता है कि सिर्फ वही कर रहे हैं, और उनको शायद ये भी लगता है कि जितना ये आपको चाहते उतना कोई और चाह भी नहीं सकता। ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनको इस चीज़ को लेकर के एक घमंड है कि मैं जिस तरीके से चाह सकता हूँ उतना कोई नहीं चाह सकता। तो वो भी मुझे दिखाई देता है। एरीज़ है, मेष राशि है, ईगो है इनके अंदर, दिखाई देता है। आई डू टॉक अबाउट यू, आई डू टॉक अबाउट यू के राशि को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर एम्प्रेस है। यह आपके बारे में बातें करते हैं, और आपके बारे में क्या बातें करते हैं? आपके बारे में बातें करते हैं कि आप ही हो वरना कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कपल्स की एनर्जी है, एम्परर है और एम्प्रेस है। वह आपको अपने लिए एक परफेक्ट मैच मानते हैं, परफेक्ट पर्सन मानते हैं। चाहे आप दोनों अलग हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो आप दोनों के बीच में, मैटर नहीं करता, बट उनके माइंड में आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। एंड वो आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, आपके बारे में यही बातें करते हैं कि हाँ आप सुंदर हो, आप समझदार हो, लेकिन हाँ कभी कभी चिढ़ के ये भी बोलते हैं कि आप बहुत घमंडी हो या ईगो बहुत है। क्योंकि एम्प्रेस है ना, तो एम्प्रेस के नखरे होते हैं भाई। एम्परर के होते तो एम्प्रेस के क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। चिढ़ के कहते भी कि बहुत ईगोस्टिक है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है, लेकिन कहीं ना कहीं पता है कि लड़की अच्छी है या फिर लड़का अच्छा है। तो आपको एकदम परफेक्ट मानते हैं वो अपने लिए, यू नो। चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई इनसे कुछ बोलता है तो यही बोलते हैं कि नहीं वो परफेक्ट है मेरे लिए, उससे ज़्यादा परफेक्ट मेरे लिए कोई हो नहीं सकता, यही ये चीज़ बोलते हैं। तो पॉजिटिव ही बातें करते हैं। एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि भाई डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी प्रेजेंट है। बिल्कुल आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके, आपके लिए आप किसके बारे में अच्छी बातें करते हैं वो? आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। उनका ऐसा है कि वो चाहते हैं एक दिन आपके साथ शादी हुई उनकी, क्योंकि मैसेज ही यही है, शादी है, मैरी का कार्ड है। बिल्कुल वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी पता है, और कहीं ना कहीं शायद आपको भी पता है कि इस रिश्ते में शादी को लेकर के चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, इशू तो बहुत आएगा। आई एम सॉरी, क्योंकि देखो मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड या अनमैरिड का कुछ इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में। जैसे कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या कोई एक विडो है, कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या डिवोर्स ही कुछ है, ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है। मैं सबके ऑफकोर्स मैं सबके लिए नहीं बोल रही, मैं जस्ट जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मैं बोल रही हूँ। तो आई फील कि शादी का है, लेकिन जैसे आप दोनों के मालूम है कि चैलेंजेस भी बहुत हैं, इश्यूज भी बहुत हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए आपके पर्सन आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे शादी इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मेरी लाइफ है, जिस तरीके की मेरी लाइफ स्टाइल है, और जैसे मेरी लाइफ में चल रहा है,
अगर वैसे सिचुएशन में कोई बेहतर तरीके से डील कर सकता है या चीज़ों को बेटर तरीके से संभाल सकता है और इनकी लाइफ को और इनको आगे लेके जा सकता है, वो आप हो। इनको ऐसा लगता है कि आप होगे तो इनकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी, अगर आप नहीं होगे तो ये कहीं अटक करके रह जाएंगे। तो आप काफ़ी सपोर्टिव हो आई थिंक, एंड आप भी वो एक रखते हो एनर्जी कि अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो आप खुद हैंडल कर सकते हो चीज़ों को बहुत बेटर वे से। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखता है इनको, इसीलिए आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कैन सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, यूनिवर्स प्लीज़। देखिए इनका ये है कि अगर लेट्स सी, मैं इनको इसको क्लैरिफाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कैन सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 6 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन का ऐसा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, देखो आपसे दूर होते ही पता है इनका क्या शुरू हो जाता है। जैसे आपसे आज बात बंद हुई तो ये आप उनको चैन नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे, आपके बारे में नहीं सोच रहे, नहीं, जब आपसे बात बंद होते ही बार बार लास्ट सीन चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे आपका मैसेज आया कि नहीं आया। बेशक भाव खाएंगे, बेशक आप मैसेज कर दो तो हो सकता है पूरे दिन भर रिप्लाई ना दें अपने गुस्से में या अपने ईगो में, लेकिन एक वो रहता है कि उनको चेक करना है मैसेज आया कि नहीं आया, कुछ और मैसेज आया कि नहीं आया। और अगर ब्लॉक कर दिया तो स्पाई करना, वो स्पाई करने वाली एनर्जी। लाइक ऐसा होता है कि जब आप इनसे दूर जाते हैं उनको चैन नहीं पड़ता, ये चेक करते रहते हैं आपको। अब ये तो आपको पता नहीं चलेगा बट ये एनर्जीज होती है क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इनका कहना ये है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं ना तो ये आपको कभी भुला भी नहीं सकते। आप दूर हो जाओगे ना तो भी आपको नहीं भुला सकते, ये भूल ही नहीं सकते हैं आपको। पहली चीज़ तो ये आपको अपनी लाइफ से दूर जाते हुए देख नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते, इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि 1-2 दिन का गैप आता है या महीना भर भी हो सकता है आपको हो गया हो, ये स्पाई करेंगे, इनको चैन नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि उनको फ़र्क पड़ता है, आपके होने से फ़र्क पड़ता है, आपके ना होने से फ़र्क पड़ता है, जताते नहीं है क्योंकि एम्परर है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, डीएम एनर्जी है, कभी भी उसको जाहिर नहीं करेंगे। डीएम एनर्जी जो होती है ना वो अपनी इमोशंस को कभी जाहिर नहीं करती, वो एक सख्त पर्सनालिटी होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी होती है। उसको चाहे कितना भी दुख हो लेकिन वो किसी को बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, या बोलेगी नहीं, बताएगी नहीं, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों एनर्जी हर एक इंसान में होती है बट किस में कौन सी एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ये नहीं बताएंगे, ये रोएंगे भी नहीं, अपने आंसुओं को भी कंट्रोल करेंगे अगर कोई तकलीफ़ हो तो भी, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी होती है ना स्ट्रॉन्ग। नीड मोर टाइम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। एक्चुअली वो इस रिश्ते में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, वो सब पूरी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स जो भी आप लोगों ने प्लानिंग की, जो भी आप लोगों ने सोचा, रोमांटिक वे से सोचा, मैरिड लाइफ का सोचा, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए सोचा है ना, एक साथ रहने की जो भी प्लानिंग रही है, ऑफ कोर्स ये अपनी वो सारी विशेस को पूरा करना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने भी सपने देखे हैं, आपने भी देखे, बट इनको थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इनका ये है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए इतना आगे आने में, ठीक है। नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, और ये भी हो सकता है आपके पास इंट्यूशन पावर है
तो आप अपनी पर्सन को पहले ही कुछ चीज़ों के लिए गाइड कर देते हो, जिसके कारण वो अवेयर हो जाए और कुछ गलत ना करे। जैसे कि हो सकता है पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हो कि आपने उनको बोला हो कि नहीं ये काम मत करो या इस तरीके से मत करो, इसमें नुकसान होगा, और हो सकता है वो हुआ हो क्योंकि आप साइकिक हो, तो आपको शायद वो फीलिंग या वो एनर्जी आई होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका कुछ वैसा ही है कि आपने शायद हो सकता है उनको बोला हो और उन्होंने हो सकता है ना माना हो, तो उनको ये भी हुआ हो कि नुकसान भी हुआ हो, तो मतलब उन्होंने वो चीज़ देखी है। एक होता है ना इंसान कि यार इस इंसान की ज़रूरत है मुझे लाइफ में, इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ना बहुत सारे गलत डिसीजन से मैं बच गया या बहुत गलत डिसीजन से मैं बच गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनसे मैं बाहर आ गई या बाहर आ गया। तो डेफिनेटली मुझे तो दिखाई देता है कि इनको आपकी ज़रूरत है और हर वे से ज़रूरत है, इमोशनली भी, फाइनेंशली भी, एंड डिसीज़न लेने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं इनको आपकी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, मुझे दिखाई देता है ऐसा, ठीक है। तो इनको ज़रूरत तो है, हर वे से ही आपकी ज़रूरत है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।